दिनेश खेवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। आज एक इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आर्टिकल है, एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये है कि इंडिया उस लिस्ट में है जिस लिस्ट में उसे नहीं होना चाहिए। इस कॉलम का नाम है लेटर फ्रॉम वाशिंगटन। सीमा सिरोही इसको लिखती हैं। उनका कहना है कि भारत किस लिस्ट में है। इस टाइम पेगासस के द्वारा जो जासूसी की गई थी उसमें सऊदी अरेबिया, रवांडा, हंगरी, कजाकिस्तान और इसके अलावा कुछ और कंट्रियों के जो नाम है, अज़रबैजान वगैरह भी हैं, जो भी हैं, इन कंट्रियों के साथ भारत को क्लब किया गया है पेगासस के जासूसी के कांड के अंदर। फ्रांस का नाम भी उसमें आ रहा है। उनका कहना है कि ये ना केवल शॉकिंग है बल्कि एक तरह से कहा जाए तो शायद एक कंट्री के डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लो है। और चूंकि इस कंट्री के अंदर राहुल गांधी जैसे व्यक्ति की अगर तुम हैकिंग कर रहे हो या आप अशोक लवासा जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी हैकिंग कर रहे हो, फ़ोन स्नूप कर रहे हो, तो आपके इरादे नेक नज़र नहीं आते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर स्टेट पावर यानी कि मोदी सरकार की पावर सिर्फ लोगों को क्रश करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए, डरा कर, धमका कर, बर्बाद करके कि कोई भी उनके खिलाफ बोलेगा तो उसको बर्बाद कर देंगे। और आज उस बात का उदाहरण मिल गया कि जिस ढंग से दैनिक भास्कर जो उसके 65 से ज़्यादा पेपर्स हैं, एडिशंस हैं, वो लिख रहा था मोदी सरकार के खिलाफ और कैसे उसके हिंदुस्तान में 15-20 ऑफिस के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है ताकि उसको टेम किया जा सके, उसको सबक सिखाया जा सके। क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ कोई बोल जाए और उठ के खड़ा हो जाए तो हो नहीं सकता ना। ये लोग तो फिर पता नहीं किस लिमिट तक जाकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि दैनिक भास्कर पेपर ही ना निकाल पाए, इनका बस चले, तो ये उस लिमिट तक चले जाएंगे। कहता है इंडिया जो है, दरअसल देखा जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं कि भले ही कोई और नोट ना ले और ले, लेकिन इंडियंस तो उसका नोट ले रहे हैं। इंडियंस को तो पता है कि सरकार क्या कर रही है। अमित शाह स्टेटेड दैट पेगासस इन्वेस्टिगेशन नथिंग बट ए रिपोर्ट बाय डिसरप्टर्स और ऑब्स्ट्रक्टेडली डिज़ाइन टू ह्यूमिलेट इंडिया एट वर्ल्ड स्टेज। इंडिया को ह्यूमिलेट करने के लिए वो पता नहीं इसके ऊपर कैसे पहुंच जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि अल्टीमेटली राहुल गांधी का फ़ोन क्यों टैप किया जा रहा है। कोई बताएगा कोई इस मामले में, उनका क्या मतलब है इसमें। इंडिया हैज़ बिगन टू कोहैबिट विद द अथॉरिटेरियन रिजीम्स। अब भारत की गिनती अथॉरिटेरियन यानी कि डिक्टेटरशिप के जो राज्य हैं उनके साथ होनी शुरू हो गई है। अब इंडिया डेमोक्रेसी के तौर पर काउंट नहीं होता है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई थी, उसमें पार्टली डेमोक्रेटिक बताया था इंडिया को, पार्टली फ्री। और वीडेम की जो रिपोर्ट आई थी उसने तो क्लियरली कहा था कि इंडिया इज़ ए इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी कि कंप्लीट डिक्टेटरशिप बन चुका है इसमें। इसके अलावा एक और भी रिपोर्ट आई हुई है कि इंडिया की कमिटमेंट जो डेमोक्रेसी के प्रति, वो उसका कोई कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कमिटमेंट का वर्ड फिट नहीं होता है। उनका कहना है कि जो लेटेस्ट जो है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस आया है उसमें इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी भी बताया गया है। पिक्चर बहुत ख़राब है इस टाइम भारत की। और गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन जो हैं वो दरअसल दूसरों को कहते हैं कि आप हमें भाषण मत दें कि हम क्या कर रहे हैं। यानी कि अब इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि बाहर का कोई देश इनके सामने या कोई कुछ कह दे वो, लेकिन अंदर नहीं देखते कि अल्टीमेटली अपनी सिविल सोसाइटी और अपने लीडर्स क्या बोल रहे हैं। आप दूसरों के खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ मिलिट्री ग्रेड का टॉप सॉफ्टवेयर जो कि खतरनाक हथियार माना जाता है उसको आपने अनलीश किया, उसको लागू किया है। फिर अमेरिका भारत के साथ तब तक है जब तक उसको वैल्यू नज़र आती है एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री कि चाइना के खिलाफ लाइट करेगा। अगर इंडिया ही अथॉरिटेरियन हो गया तो फिर चाइना और इंडिया में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। और सीमा सिरोही बिल्कुल सही कह रही हैं कि आज की डेट में तो भारत और चाइना में कोई फ़र्क नज़र आना बंद हो गया है, क्योंकि जो चाइना एक अथॉरिटेरियन स्टेट है या पुलिस स्टेट है, सर्विलेंस स्टेट है, ममता बनर्जी ने भी कहा है, इंडिया वही है आज की डेट में। और ये पहला मामला तो है नहीं, 2019 में भी एक ऐसा मामला हुआ था जहाँ 1400 फ़ोन जो थे जो वाया व्हाट्सएप जो थे तब भी यहाँ पर टैप किए गए थे। तभी उस टाइम IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद थे और तब उन्होंने भी कोई बात कही थी जब उनसे पूछा गया था कि क्या भारत ने पेगासस खरीदा है, और 3 बार उससे दिग्विजय सिंह ने पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, घुमाते रहे फिराते रहे, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया कि पेगासस खरीदा गया या नहीं खरीदा गया है। अभी आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैनॉट डिनाई कि उसने पेगासस यूज़ नहीं किया है, पेगासस यूज़ किया है। शेखर गुप्ता ने भी अपने कॉलम में कल यही कहा है कि कहीं ना कहीं पेगासस भारत ने खरीद लिया था, और ये 2017-18 की बात है जब मोदी जी नेतन्याहू से इजराइल के अंदर मिले थे। ये तभी संभव हुआ है और तभी हुआ है। और उसके बाद
जो बाकी खबरें भी आती रही हैं कि एमपी की गवर्नमेंट और ख़ास तौर से देखा जाए तो कर्नाटक की गवर्नमेंट, गोवा की गवर्नमेंट, इनको गिराया गया तो वहाँ पे पेगासस की मदद ली गई है। राजस्थान को गिराने की कोशिश की गई, वहाँ भी उनकी मदद ली गई है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। और फिर आगे सीमा सरोही लिखती है कि मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी रोबस्ट डेमोक्रेसी है। बोलता है रोबस्ट डेमोक्रेसी के अंदर आप जर्नलिस्ट को अंदर डालते हैं, एक्टिविस्ट को अंदर डाल देते हैं, सबको जो आपके खिलाफ बोलता है उसको आप जेल में डाल देते हैं और फिर आप इसे कहते हैं ये रोबस्ट डेमोक्रेसी है, आपको शर्म नहीं आती है। ये सीमा सरोही भी कहती हैं। तो ये दरअसल देखा जाए तो आज की तारीख में इंडियन डेमोक्रेसी इज रोबस्ट व्हेन पॉलिटिकल लीडर्स आर इम्प्रिजन्ड, राइट एक्टिविस्ट आर डूम्ड and dubbed as traitors even before trial, and journalists are brought under surveillance for simply doing their jobs. हार्ड हिटिंग आर्टिकल है सीमा सरोही का, और मैं तारीफ़ करूंगा कि एटलीस्ट इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको प्रिंट में लिया है। शुक्रिया आपका।